हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावा में ऊप्स कंसेप्ट कैसे आता है। ठीक है, उसमें कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है ऊप्स के अंदर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा में। ठीक है, स्पेशली तो अभी देखो, सबसे पहले हम देखने वाले व्हाट इज़ ऊप। ठीक है, अब ये ऊप क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, किसके प्रोसेस पे ये रन होता है। ठीक है, और फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कि मैं आपको सब इसका एग्जांपल वगैरह सब बताऊंगा और कौन से मैकेनिज्म फॉलो होते हैं इसमें। ठीक है, तो चले देखिए। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो, ऊप्स का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट है, ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रोग्रामिंग है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के बेस पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं ऊप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बेस पे प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओके। अब देखो, द मेन पर्पस ऑफ द ऊप इज डील विद द रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि जो रियल वर्ल्ड में ऊप्स यूज होता था, मतलब कि जब ऊप्स के पहले जो लैंग्वेज यूज होती थी, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज। ठीक है, जो सी लैंग्वेज थी वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस पर सी लैंग्वेज थी। तो जिस टाइम वो सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, तो उस टाइम जो ड्रॉबैक आते थे, डिसएडवांटेज आते थे, उसको ओवरकम करने के लिए लाया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। म्हणजे ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लाया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का कंसेप्ट लाया है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम वहाँ जो रियल टाइम में आती थी। ठीक है, ओके। अब देखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और ऑब्जेक्ट के बेस पर है, इसलिए ये फास्टली रन होता है। ठीक है, और आप इसको, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी लैंग्वेज आती हो और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी लैंग्वेज आती है। मतलब कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब कि देखो कि आपको ये जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल जावा, तो ये ऊप्स लैंग्वेज है। ठीक है, ऊप्स लैंग्वेज है, ऊप्स कंसेप्ट फॉलो होता है इसके अंदर। तो ये जो जावा का कोड आपने कौन से भी एडिटर में लिख दिया, तो आप उसको कौन से भी सिस्टम पे रन कर सकती है। इसका मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है आपका, जो रन करने वाले आप कोड, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप कौन से भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और कौन सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहती है लेकिन वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी रहती है। ठीक है, वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखो, इसके जो फीचर्स है, इसको क्यों ऊप्स कहा जाता है कि इसकी वजह से इसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस वगैरह, ये जो मेन पर्पस है, मेन फीचर्स है मैकेनिज्म में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो इसमें यूज़ किए जाते हैं जावा में। इसकी वजह से इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, 90%, नियरली 90%, जैसे कि बुक में दिया है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन 100% नहीं है। ठीक है, ठीक है, 90%। अब देखो कि क्लास, ये जो मेन पर्पस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो क्लास में है। देखो, अब क्लास मतलब कि जो मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट का वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, क्लास मतलब कि आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। क्लास मतलब ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ब्लू प्रिंट, ओके, ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज क्लास, ये भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्लास मतलब कि बहुत सारा मैकेनिज्म, मतलब कि बहुत सारा जो एक फॉर एग्जांपल कंटेनर है, उसमें आपने वगैरह जो भी एलिमेंट है वो डाल दिए, और वो एक कंटेनर है ना, जो एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, सब एलिमेंट को, दैट इज कॉल्ड एज क्लास। ओके। अब देखो सेकेंड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज देखो, क्लास रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट रहा तो उसका क्लास रहेगा ही। ठीक है, ये कुछ बोलने की बात नहीं। देखो, ऑब्जेक्ट मतलब कि सिंपल डेफिनेशन में आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट मतलब कि जो क्लास का इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब कि क्लास का एक पार्ट, छोटा सा। ठीक है, थ्रेड मतलब कि छोटा पार्ट प्रोग्राम का, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ
इंस्टेंस ऑफ क्लास, देखो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ओके, इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। अब देखो मेन फीचर्स आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, ठीक है, मोस्ट आईएमपी फीचर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि एक ऐसा फीचर्स है कि जो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फॉलो किया जाता है, और मेन इसका जो पर्पज़ है इनहेरिटेंस का वो है कि इनहेरिटेंस जो कोड हम लिखते हैं प्रोग्राम में वो रीयूज़ कभी हो रहा दूसरे क्लास में तो वो रीयूज़ नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। जो आपने कोड लिखा है, स्पेसिफिक कोड लिखा है, वो पहले लिखा है पहले क्लास में, पेरेंट क्लास में, उसको ही वो रीयूज़ करेगा, आप उसको डबल से राइट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मेन पर्पस और डेफिनेशन सिंपल बता दे आपको, डिराइव, ठीक है, डिराइव फ्रॉम न्यू क्लास, derive from new class, okay, sorry, derive new class from old class, ओके। मतलब कि जो डिराइव क्लास है, मतलब कि आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिख के बताऊँ, ठीक है। अब देखो एक क्लास ए है, क्लास ए, इसको ओपन क्लोज ब्रैकेट दे दिया, उसके अंदर हमने जो भी है इंटीजर वेरिएबल दे देते हम ए, ओके। अब इसके बाद हमको क्लास सेकंड बनाना है, ठीक है, तो यो ए क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज करना ही पड़ेगा, इसको क्लोज कर दिया। अब देखो हमने क्लास बनाया, क्लास ए एक्सटेंड्स बी, ठीक है, क्लास बी, सॉरी ये न्यू क्लास है अपना, ठीक है, बेस क्लास है, एक्सटेंड ए मतलब एक्सटेंड कर रहा है ए क्लास को। अब जो भी ये वेरिएबल लिखा है मैंने यहाँ पे इंटीजर ए, ये इंटीजर ए को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्लास ए के अंदर हमने प्रिंट कर दिया, देखो इंटीजर है ना, तो इसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये वैल्यू असाइन होगी, उसके अंदर हम लेंगे वैल्यू असाइन होगी, इसके अंदर हम लिखेंगे 16 इन ब्रैकेट ऑफ ए, ओके, इसको ये प्रिंट कर दिए, एक क्लोज ब्रैकेट। अब देखो कि यहाँ पे हम मेन मेथड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोज नहीं करना, मेन मेथड। अब मेन मेथड जो है अपनी, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग मतलब कि कमांड लाइन आर्गूमेंट, और ए इज ठीक है एरे। अब देखो ये क्लोज कर दिया, उसके अंदर हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बिकॉज इज अ पेरेंट क्लास है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम ए, इसका स्मॉल ए मतलब कि ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, इसका ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड और ए, ठीक है। ये आपको मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता है कंपाइलर, ओके। अब देखो ये ए की मदद से हम इसको कॉल कर देंगे, किसको, अब देखो मेथड अपने को लिखनी पड़ेंगी क्लास बी में, ठीक है, क्लास बी में मेथड लिखनी पड़ेंगी। और अब देखो यहाँ पे मैं मेथड देता हूँ वाइट गेट मेथड, उसके अंदर ये आएगा, ठीक है, इसको हम अभी मेथड के अंदर है प्रिंट स्टेटमेंट, इसके लिए गेट मेथड, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज, ये ब्रैकेट का क्लोज और इसका क्लोज, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये गेट मेथड को कॉल कर देगा, और जो ये है मेथड, ठीक है, ये जो ए इक्वल टू 10 स्टोर है वो उसको कॉल कर देगा, और वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, फिर 10 प्रिंट होंगी, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10, ओके। ऐसी ये इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है, मैंने सिंपल वीडियो बना रखा है इनहेरिटेंस में, आप देख लो, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलीमॉर्फिज्म में आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप आते। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके लिए क्या हो गया, एक टीचर्स, ओके। और मैं जब घर जाऊँगा तो मैं हो जाऊँगा किसी का ब्रदर, किसी का सन, ठीक है, हो जाऊँगा ना। तो ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब कि मैनी और फॉर्म्स मतलब कि टाइप्स, ठीक है, मैनी टाइप्स आप दे सकते, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि मैनी टाइप्स, ठीक है, मैनी टाइप्स, ओके। अब देखो इनकैप्सुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका इनकैप्सुलेशन मतलब कि बाइंडिंग द डेटा इन अ सिंगल यूनिट, मतलब कि बहुत सारा डेटा है आपके पास, ठीक है, बहुत सारा डेटा है और आप एक कंटेनर में स्टोर करके रख रहे हो उसको, ठीक है। एक कंटेनर में स्टोर करके रख रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इनकैप्सुलेशन। इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन में मैंने वीडियो बना के रखा है। तो देखो इनकैप्सुलेशन का मेन एग्जांपल है जो कैप्सूल हम डॉक्टर से लेते हैं ना, वो कैप्सूल, उसके अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल रहता है, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एज अ इनकैप्सुलेशन एग्जांपल, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन, ओके। अब देखो एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि अब एब्स्ट्रैक्शन एक कंसेप्ट है कि जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि मतलब कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे, ठीक है, लिख रहे, तो आप वो प्रोग्राम के अंदर जो मेथड आप डिक्लेयर कर रहे तो उसका आपको ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट लिख के उसके अंदर कोड नहीं लिखते आएंगे, आपको इसको सिंपली डिक्लेयर करना पड़ेगा और दूसरा सब क्लास क्रिएट करके आपको इसके अंदर कोड लिखना होगा, आप निकला चाहते हो तो, ठीक है। डायरेक्टली आप उसको कोड नहीं लिख सकते, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन इट इज़ मैकेनिज्म टू डिस्प्ले द इन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू डिस्प्ले द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। जैसे कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्शन डिस्प्ले करता है कि ओवरऑल दिखाता है, उसके अंदर का इंटरनल इंफॉर्मेशन कोड वगैरह वो दिखाता नहीं, इसकी वजह से इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन हेडिंग मेन कंसेप्ट आता है इसके अंदर, ओके। एब्स्ट्रैक्शन मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ, देखो अब ये जो क्लास हो गया है ना, अब एक क्लास सैम्पल, ओके, क्लास सैम्पल ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने लिख दी एब्स्ट्रैक्शन है नहीं, तो मैंने मेथड लिख दी यहाँ पे वाइड नो रिटर्न टाइप वाइड डिस्प्ले, ओके, वाइड डिस्प्ले मेथड, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। इसको क्यों डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसलिए हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। डिक्लेयर कर दिया मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और आपको इसको ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट देना है तो आप इसको सेकंड क्लास क्रिएट करो, मतलब कि क्लास बी और एक्सटेंड कीवर्ड करके जैसे इनहेरिटेंस में देखा था, और इस सैंपल को दे दो यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आप लिख दो वाइड डिस्प्ले, ठीक है, वाइड डिस्प्ले और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर आप कोड लिख सकते, ठीक है, कोड लिख सकते हैं अभी बॉडी ऑफ द कोड, ओके। लेकिन इसके अंदर आपको पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करना पड़ेगा, इट इज़ द बिकॉज इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। देखो आज के हमने क्या देखा है कि ऊप्स मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और इसके अंदर क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन ये सब फॉलो किया जाता है, ठीक है, ओके। आपको समझ में आऊँगा मैं आशा करता हूँ, और आपको वीडियो को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों में, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।